नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। उत्तर पूर्व का बड़ा राज्य है असम। गुवाहाटी का एयरपोर्ट जो है उत्तर पूर्व जाने के लिए एक बड़ा एयरपोर्ट रहता है। असम खबरों में आता है, ऐसा लगता है कि वहाँ सबसे बड़ी समस्या असम की मुस्लिम आबादी है। वहाँ की मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा वो हर 36 घंटे में कोई न कोई अपना एक फैसला, आदेश, बयान कोई ऐसा सामने पेश करते हैं कि किस तरह से मुस्लिम आबादी पर काबू पाया जाए, संख्या में, उनके रीति रिवाज पे, उनके खान पान पे, उनके चुनाव लड़ने पे क्या क्या किया जाए। कई तरह की बातें वो करते हैं। उसमें से कुछ बातें मुझको अच्छी भी लगती है। बाल विवाह को रोकना, जिसमें मुस्लिमों में ज़्यादा है चलन, या 3 शादी 4 शादी कर लेना जिसका मुस्लिमों में ज़्यादा है चलन। तो मैं उन मामलों में उनके साथ हूँ, लेकिन मुझको ऐसा लगता था कि राज्य में और कोई समस्या बची नहीं है, असम में और कोई समस्या नहीं बची है। इसलिए हिमंता बिस्वा शर्मा जो हैं वो पूरी तरह से केवल एक एजेंडा पे लगे हुए हैं कि कैसे मुस्लिमों को सीमित किया जाए। कुछ वो मियाँ ऐसे मियाँ ऐसा कुछ कहते हैं। मैं नहीं जानता कि ये सुप्रीम कोर्ट के हेट स्पीच के दायरे में आता है कि नहीं आता है। मुख्यमंत्री हैं राज्य के, उधर सुप्रीम कोर्ट है, मैं बीच में कौन होता हूँ। असम के नगांव जिले का है, वहाँ नशेड़ी बहुत हैं और नशे के लिए पैसा सबके पास हर समय रहता नहीं है, काम काज छूट जाता है, पड़े रहते हैं नशे में। तो नशे की अगली डोज के लिए पैसे की कमी तकरीबन तमाम नशेड़ियों को रहती है। अगर आप बहुत ही हाई इनकम ग्रुप के नशेड़ी ना हों, जो कि सड़कों पे बड़ी बड़ी गाड़ियों से टक्कर मारते हैं, किसी पे गोली चलाते हैं, कत्ल करते हैं, बाकी सबको कमी पड़ती है। तो असम के नगांव के लोगों को, नशेड़ियों को, गुवाहाटी राजधानी है असम की और कोलकाता, ये 2 जगहों पे ले गए लोग, दलाल ले जाके अस्पताल में भर्ती किया। उनकी एक किडनी निकाल ली, कई दिन बेहोश ही रहने दिया। बाद में उनको कहा कि 1 लाख रुपया देंगे तुमको, धीरे धीरे दर्द खत्म हो जाएगा। छोटा सा गांव है कैवर्ता, उस गांव में शायद 880 लोग इसी तरह से किडनी खो चुके हैं, बेच चुके हैं। हो सकता है कुछ को अंदाज होगा, जब एक गांव में 880 लोग किडनी खो देते हैं तो एक दूसरे से पूछते भी होंगे क्या हुआ, पैसा आया तो कहाँ से आया, नहीं आया तो तुम कहाँ से उम्मीद लगा के रख रहे हो। तो किडनी के दलाल जो हैं गांव के नशेड़ियों को ले जाके कहीं गुवाहाटी में ले जाके वहाँ के अस्पताल में, तो कहीं कोलकाता ले जाके वहाँ के अस्पताल में किडनी बिकवाते रहे। जो लोग पकड़ाए हैं वहाँ के, चूँकि असम में धर्म एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, आप समझते हैं ना धर्म। इसलिए मुझको जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम बतलाना जरूरी है, मेरा जिम्मा है। एक का नाम है धरनी दास, एक का नाम है महेंद्र दास और एक का नाम है दीप दास। पता नहीं क्यों मैं असम की सामाजिक नाम वगैरह और परंपरा ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मुझको ये तीनों दास जो दिख रहे हैं, ये पता नहीं क्यों मियाँ लोगों में से नहीं दिख रहे हैं, गैर मियाँ दिख रहे हैं ये। यानी गैर मियाँ भी वहाँ पे कोई मुजरिम हो सकते हैं, ऐसा मुझको भरोसा पहली नज़र में नहीं हो रहा था। फिर कई समाचार स्रोत देखे मैंने, अलग अलग बड़े बड़े अखबार देखे, बड़ी बड़ी वेबसाइट देखी, असम के पेपर्स को वेबसाइट पर देखा, फिर 2-3 तरह के AI से उसको कंफर्म करके देखा। अब पता लगता है कि जो गुवाहाटी में जो डॉक्टर, वहाँ का असम का जो डॉक्टर गुवाहाटी में जो इस रैकेट में लगा हुआ था, किडनी ट्रांसप्लांट जांच कलकत्ता भेजो, कई का ट्रांसप्लांट कलकत्ता में हो रहा है, कई का
गुवाहाटी में हो रहा है। राजेश कुमार नाम है इसका, पता नहीं आप ज़्यादा समझेंगे इसका कि राजेश कुमार ये कौन से उसका है, तबके का है। तो ये 3 लोग जो हैं, धरनी दास, महेंद्र दास और दीप दास, ये गांव के ही निवासी हैं, दलाल हैं वहाँ के। नशेड़ियों को धोखा देना आसान रहता है, अगले डोज के चक्कर में वो चले गए, कलकत्ता के अस्पताल ले जाके नकली दस्तावेज बनाते हैं, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अंग प्रत्यारोपण कानून बहुत ही कड़ा है। अंग देने वाले और अंग पाने वाले के बीच में क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, रिश्तेदारी क्या है, वो आधार कार्ड और पैन कार्ड और बहुत सारे बयान और बहुत सारे हलफनामे, सब कुछ होता है। 2-3 साल से ये चल रहा है। कहीं खाड़ी के देशों से, कहीं दूसरी जगहों से लोग आते हैं, कोई गुवाहाटी में आते हैं, कोई बंगाल कलकत्ता में जाते हैं, और वहाँ पे अब 880 लोग अगर एक गांव के किडनी बेच चुके हैं, खो चुके हैं, नशे में उड़ा चुके हैं, जो भी होगा, तो इतने ऑपरेशन तो हुए ही हैं, किडनी निकाली गई होगी, जांच हुई होगी, बहुत सारी जांच होती है, बहुत सारी बड़ी बड़ी पैथोलॉजी लैब शामिल होगी, बड़े बड़े ऑपरेशन थिएटर वाले बड़े बड़े हॉस्पिटल शामिल होंगे, बड़े बड़े नामी गिरामी डॉक्टर, नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोसर्जन, एनेस्थेटिस्ट, पूरा स्टाफ ऑपरेशन थिएटर का ये शामिल होगा। 1000 से ज़्यादा लोग कुल ऐसे होंगे, ऐसा अंदाज है। गुवाहाटी की असम बिस्वा शर्मा की पुलिस का कहना है कि वो अभी तक अलग अलग 15 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। नर्स, लैब टेक्नीशियन, 2023 से रैकेट चल रहा था। ये मध्य पूर्व से NRI आते थे, 5 लाख से 20 लाख तक में किडनी बिकती थी। डॉक्टर कुमार जो है, ये दलालों के साथ मिलके फर्जी रिश्तेदारी के कागज बनाते थे। जब ये पकड़ में आ गया, हिमंता बिस्वा शर्मा की पुलिस ने ही इसको पकड़ा, तो CM ने कहा कि ये मानव तस्करी है और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और कानून कड़ा बनाएंगे, ऐसा कई चीज कहा है उन्होंने। धरनी दास उर्फ बोगुमुला, महेंद्र दास, दीप दास, डॉक्टर राजेश कुमार, नशेड़ियों के अलावा बहुत गरीब मजदूरों को भी ले जाते थे। लॉकडाउन के समय जो बेरोजगारी आई थी, जो काम छूटा था लोगों का, भूखमरी, फटेहाली जो आ गई थी लॉकडाउन के समय, उसके बाद से ये सिलसिला 2023 से ये चल रहा है। किडनी खो चुके हैं, 1000 के करीब लोग किडनी खो चुके हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने रिपोर्ट मांगी है इसके ऊपर। ये आंकड़े बतलाते हैं मुझको, असम में 32% आबादी गरीबी की रेखा के नीचे है। अभी मेरे पास ये आंकड़े नहीं है किडनी देने वाले ये लोग जो हैं, ये किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, ये आंकड़े अभी मेरे पास नहीं है, ये जानकारी अभी नहीं है मेरे पास। मुझको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि किडनी लेने वाले जो हैं, देने वाले की जात धर्म देख के लेते होंगे कि नहीं लेते होंगे, अभी ठीक से मुझको नहीं मालूम है। पता लगेगा जो दूसरे जात धर्म की किडनी लेके चले गए तो उस जात धर्म से चिढ़ नफरत कम हो जाएगी। ऐसा अगर होगा तो कई लोग मना कर देंगे किडनी लेना, कि हम खराब किडनी के साथ और अपनी मौजूदा नफरत के साथ जी लेंगे, हमको दूसरे जात धर्म की किडनी नहीं चाहिए, ऐसा भी कई लोग कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूं कि भारत सरकार ने इतना कड़ा कानून बनाया है अंग प्रत्यारोपण के लिए। डॉक्टर जो हैं नेफ्रो सर्जन, जो नेफ्रोलॉजी की सर्जरी करते हैं या किडनी ट्रांसप्लांट करने का जो काम करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर रहते हैं। अगर कानूनी काम करें तो भी वो 10, 15, 20 लाख रुपया महीना तो आराम से कमाएंगे।
गांव के दलाल लोग ठीक हैं जो 1-8 लाख पाने के लिए किसी किडनी वाले को ले जाते हैं बरगला के, धोखा दे के, उनका तो ठीक है, 1,50,000 वो कमाते हैं ऐसा एक केस में। लेकिन बड़े बड़े डॉक्टर अस्पताल जो हैं वो बड़े लोगों का होगा, बहुत गरीब का कुटिया में किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जो झोला डॉक्टर, नीम हकीम, ऐसा जो कहते हैं ना, छोटा छोटा गुमटी में जो वो सर्दी बुखार टट्टी उल्टी का जो इलाज करते हैं, वो लोग किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। बड़े लोग हैं करने वाले, बड़े अस्पताल, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े सर्जन, बड़ी बड़ी पैथोलॉजी लैब, कुछ भी छोटा नहीं है इसमें। वो बड़े बड़े लोगों ने छोटे छोटे लोगों की किडनी निकाल कर बड़े बड़े लोगों को बेच दी। अब जब चली गई है किडनी, लोगों के बदन पे चीरे के निशान हैं, एक किडनी है, नशेड़ी लोग कोई बहुत सावधानी बरत नहीं सकते, वक्त के बहुत पहले इनमें से सारे लोग मारे जाएंगे, वक्त के बहुत पहले मारे जाएंगे। क्या होना चाहिए था? ऐसा इतना बड़ा रैकेट चल रहा है गुवाहाटी में, वही मुख्यमंत्री वहीं रहते हैं, गुवाहाटी में ही रहते हैं। इतना बड़ा रैकेट चल रहा है गुवाहाटी में, अस्पताल में रैकेट चल रहा है, वहाँ से 1000 लोगों को गांव से गुवाहाटी या गांव से कोलकाता ले जाके उनकी किडनी निकाल के बेच दी गई। पुलिस हो सकता है उसके पास समय कम हो, उसको बांग्लादेशियों की शिनाख्त करके उनको तार के पीछे, तार के दूसरे तरफ फेंकना है, ये मैं मान सकता हूँ कि पुलिस के पास समय नहीं होगा वहाँ पर असम में। लेकिन सरकारी डॉक्टर, किडनी के मरीज, किडनी बेचने वाले, दलाल, गांव के लोग, इनमें से कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिला, सरकार को कोई सुराग नहीं पहुंचा। मैं तो जानता हूँ जान पहचान में किसी एक को किडनी मिलती है या किसी को किडनी देना पड़ता है तो आसपास के समाज के सारे लोग उसको हमदर्दी के साथ देखते हैं कि इसने एक ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी एक किडनी दे दी है। पूरा गांव ऐसा हो गया। बहुत पुराना मुझको याद है, कुछ दशक पहले चेन्नई में एक बस्ती थी, ऐसी गांव था एक, जिसमें हर पेट पर, बदन पर निशान था किडनी निकालने का, और उसके एवज में मकान बने थे छोटे छोटे। लेकिन वो पुराना वक्त था, उस वक्त अंग प्रत्यारोपण कानून बना नहीं था। अभी अंग प्रत्यारोपण कानून लागू है पूरे देश पे, बहुत कड़ा है। मेरे परिचित किसी का किडनी ट्रांसप्लांट का मामला था, 1-2 साल लग गए थे परिवार के भीतर ही पेपर पूरे करने में, 1-2 साल लग गए थे। अब आप बतलाइए मुझको, गरीबों की किडनी निकाल कर उसको बेच देना, जैसे आप चिकन बेच रहे हो, मटन बेच रहे हो, मछली बेच रहे हो, ऐसा उसकी किडनी बेच दी आपने। बड़े बड़े काबिल लोग ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जुर्म कर रहे हैं। डॉक्टर लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं सड़क किनारे मोची के पास जाऊं कि थोड़ा चीरा लगा के किडनी को निकाल दो और इसको चीरा लगा के इसका किडनी बदल के टांका लगा दो, ऐसा नहीं है काम। बड़ा काम है, बड़े बड़े लोग हैं। अब पता नहीं असम में और गांवों में भी ऐसा है कि एक ही गांव है, कि गुवाहाटी का एक ही अस्पताल है, कि और अस्पताल भी हैं। मैं दूर बैठा हूँ, मुझको मालूम नहीं है। मैं वहाँ सीएम के बयान कुछ दूसरे किस्म के पढ़ता हूँ, वो दूसरे मामलों के बयान रहते हैं। ऐसा किडनी वगैरह पे कोई बयान उनका नहीं देखा था मैंने। अभी उन्होंने ज़रूर कुछ कहा है कि ये मानव तस्करी है और कड़ी कार्रवाई होगी। पता नहीं पुलिस को वहाँ से लोगों की शिनाख्त से निकाल के इस काम में वो लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। 32% गरीबी की रेखा के नीचे हैं लोग वहाँ पर। सरकार का फोकस किस चीज़ पे है, इसको देखने की ज़रूरत रहती है, कहीं पर भी, देश हो कि प्रदेश हो। कोई भी देश या प्रदेश उतना ही अच्छा चल सकता है जितना कि सरकार का फोकस वहाँ की चीज़ों पे हो। असम का तो मैं
समाचार लगातार पढ़ता हूँ, आपके सामने कई बार रखता भी हूँ। अभी 15 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, 10 लोग और गिरफ्तार होंगे, ऐसा पढ़ा है मैंने समाचारों में। कुछ फोटो वगैरह भी आई है, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं हम कोशिश करेंगे आपको दिखाएं। किस बात पर फोकस रखना चाहिए किसी प्रदेश की, देश की सरकार को, थोड़ा सोचिएगा। 1000 लोगों की किडनी चली गई, आप क्या करेंगे? 5-10 लोगों को पकड़ के सजा देंगे, लेकिन जिनकी किडनी चली गई उनका क्या होगा? ये नौबत आई कैसे? जब इतने सारे जाली पेपर बन रहे थे तो कहीं ना कहीं और लोग भी शामिल होंगे, सरकार के कुछ विभाग शामिल होंगे, जाली पेपर बनाने वाले शामिल होंगे। क्या 1000 किडनी का ये कारोबार जो है ये सरकार की जानकारी के बिना ही हो गया पूरा? थोड़ा हैरान करता है मुझको। गरीबों की किडनी निकाल के आपने ऐसे बेच दी जैसा कोई वो, मैं तो जानता नहीं हूँ, मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग बात करते हैं ऐसा किसी जानवर या पंछी के बदन का कोई हिस्सा ऐसा निकाल के दो, ऐसा बात करते हैं कसाई वगैरह से। ये बड़े बड़े डॉक्टरों ने, बड़े बड़े अस्पताल चलाने वाले लोगों ने उसी अंदाज में किडनी निकाली है गरीबों की। पता नहीं, मुझको मालूम नहीं है कि गरीब की आह से अब लोहा भस्म होता है कि नहीं होता है। मैंने तो कोई गुवाहाटी में या कलकत्ता में किसी नेफ्रोलॉजी सेंटर, किसी अस्पताल में आग लगने की खबर पढ़ी नहीं है हाल फिलहाल में। ऐसा कोई आग की खबर नहीं आई है। आग उग लगना जो है वो कई सदी पहले बंद हो गया। अब गरीब की आह से कुछ भी नहीं होता। गरीब की आह से उसकी खुद की बीड़ी भी शायद अब नहीं जलती होगी। बड़ा खराब लग रहा है मुझको। इन 1000 लोगों की जिंदगी क्या होगी जिनको धोखा दे के किडनी निकाल दी गई। सोच के देखिएगा क्या करना चाहिए। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है कि नहीं, या मैं ही कुछ गलत सोच रहा हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी रहती है अपने राज्य में इस तरह के संगठित अपराध पर निगरानी रखने की। रहनी चाहिए जिम्मेदारी की, नहीं रहनी चाहिए, आप सोचिएगा। मैं तो थोड़ा गलत भी कई बार सोच लेता हूँ। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने एक जायज़ मुद्दा उठाया है, इसको अपने दोस्तों को भेज के आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि हमारे आसपास कोई ऐसी साजिश चल रही हो तो हम उसका भांडाफोड़ करें। किसी अखबार वाले के पास चले जाएं, अब मैं तो अखबार की ही बात करता हूँ, किसी अखबार वाले के पास चले जाएं, या सरकार में कोई भरोसेमंद दिखे आपको तो उसको शिकायत करें, या सोशल मीडिया पर लिख दें कि यहाँ पर किडनी बेची जा रही है, खरीदी जा रही है, या मोबाइल फ़ोन पर कुछ लोगों के बयान रिकॉर्ड कर लें। आप सोचिए आप क्या कर सकते हैं। बहुत बड़ा जुर्म है ये, बहुत बड़ा जुर्म है। किसी को धोखा देकर उसकी किडनी निकालना, फिर उसको पैसा नहीं देना, पैसा आया नहीं, किडनी चली गई। अब पैसा पहले आएगा थोड़ा बहुत या मौत पहले आएगी, इसका ठिकाना नहीं है। हमारे आपके जानकारी में अगर कोई मामला आए तो उसको उठाना चाहिए हमको। सोच के देखिएगा आप, मेडिकल ट्रेड में, मेडिकल इंडस्ट्री में इस तरह के बहुत सारे काम चलते हैं। मैंने सुना है कि जो सरोगेट मदर बनाते हैं उसका भी कानून बड़ा कड़ा है। आप कोई बाहर की महिला को अपने बच्चे को गर्भ में रखने के लिए पैसा दे के आप नहीं करवा सकते कानूनी रूप से। लेकिन बड़े बड़े ऐसे अस्पताल हैं जो इस तरह के IVF सेंटर, दूसरे तरह के, वो इस तरह के धंधे में लगे हुए हैं। थोड़ा पता लगाइएगा आप भी। जरा भी सबूत मिले तो उसको उजागर कीजिएगा, किसी की जिंदगी बच सकती है। फिर मिलेंगे। चूंकि मेडिकल साइंस की बात हो रही है तो बतला दूं आपको मैं। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने टाटा की तरफ से इसी असम में 5 बड़े बड़े कैंसर अस्पताल बनाए हैं। सबसे बड़ा गुवाहाटी में है और बाकी 4 अलग अलग अस्पताल और हैं। टाटा ने बड़ा खर्च किया है असम पर।
उसके लिए असम की सरकार ने जाकर रतन टाटा को उनके जिंदा रहते हुए मुंबई में उनके घर जाकर उनका सम्मान किया था। तो मुझको असम से ये कैंसर अस्पताल याद आया, जिसको बनाने का इंचार्ज मेरा दोस्त था। और मुझको याद आया कि कैंसर अस्पताल जाने से आपको बचना चाहिए, बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू खाने से बचना चाहिए। बहुत बुरी मौत होती है तंबाकू वाले कैंसर से। छत्तीसगढ़ में 1/4 कैंसर मरीज मुंह के कैंसर के हैं, जो तकरीबन 100% तंबाकू की वजह से होता है। उसके बाद गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, ये और होता है तंबाकू की वजह से। अपने घर वालों से मोहब्बत कीजिए, अपने दोस्तों से मोहब्बत कीजिए, आपके कोई प्रेमी प्रेमिका हो उनसे मोहब्बत कीजिए। तंबाकू से क्या मोहब्बत करना। तंबाकू से मोहब्बत करने का मतलब मौत से मोहब्बत करने का होता है। तंबाकू की शक्ल में आपके पास तंबाकू का मुखौटा लगाकर मौत ही आती है। छोड़ दीजिए तंबाकू को। अगर शुरू नहीं किया तो बिल्कुल शुरू मत कीजिए। फिर मिलेंगे।